या की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। सचमुच में जब तक हमें जीवन मिला है हम परमेश्वर के भजनों को गाएं। जब तक हमें जीवन मिला है हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। और आज फिर परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है ताकि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा आज फिर हम सब मिल करके आज के दिन में कर सकें। उसके नाम को हम इज्जत और बुजुर्गी दे सकें, उसके सामर्थ्य के कार्यों को स्मरण कर सकें और उसके बड़ी महिमा को फिर से हम महिमा देते हुए हम अपने जीवन के द्वारा से उसको धन्य कह सकें। सो आज प्रभु ने फिर से ये अवसर हमें दिया है। हम जब अपने घरों पर आराधना करने के लिए मौजूद हैं, आइए हम आनंद के साथ, जय जयकार के साथ उसकी आराधना और उसकी स्तुति में चलें। इसलिए आइए इससे पहले कि हम उसकी आराधना में हम बढ़ चलें, हम दुआ में चलेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू सचमुच में हमारा प्रभु है और आज भी प्रभु तूने हमें संभाला
और प्रभु आज फिर अपने चरणों के पास आने का मौका दिया। धन्यवादित हैं प्रभु गुजरे सप्ताह के लिए, जिसमें प्रभु तेरा हाथ हम पर रहा और प्रभु जी तूने हम सबको अपनी करुणा में पनाह करके रखा। प्रभु हमें जीवन दिया और आज फिर अपने चरणों में बैठने के लिए आशीष दी कि हम जिंदों की जमीन पे जिंदा रह करके तेरे नाम की बड़ाई कर सकें। हम प्रभु जी एक बार फिर से तेरे नाम को सराहते हैं आज की सुबह में, तुझे धन्य कहते हैं आज की सुबह में और चाहते हैं प्रभु जी कि आज जो कुछ भी हम तेरी महिमा के लिए करते हैं उसके द्वारा से प्रभु तुझे महिमा मिले। प्रभु होने दे कि आज के पूरी आराधना पर तेरी आशीष हो। जितने लोग इस आराधना में जुड़ रहे हैं उनको आशीषित कर, जितने आने वाले समय में जुड़ेंगे उनको आशीष देना, और जितने लोग कलीसिया के प्रभु आज फिर इस आराधना के में शामिल होकर के तेरे नाम को महिमा देते हैं, सबको आशीष देना। आज तेरे पवित्र आत्मा सबको अपने नियंत्रण में ले, और आज फिर जब हम तेरे पवित्र आत्मा के समक्ष हम बैठ गए हैं प्रभु जी, आप अपनी आत्मा के द्वारा से हमें सब बातों में बढ़ाएं, ताकि प्रभु हम आज आत्मा और सच्चाई से तेरा आराधना करने पाए। हम सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए, इस आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हुए, इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे और हम परमेश्वर की महिमा में भजन को गाएंगे जोश के साथ, आनंद के साथ। जैसा दाऊद कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं और अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। सो आइए हम अपने उद्धार की चट्टान का आज फिर अपने मन से, अपने तन से, अपनी आत्मा से हम उसका जय जयकार करें। आइए हम सब मिल करके परमेश्वर की स्तुति करेंगे, और क्योंकि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया है ताकि हम आनंद से उसकी आराधना करें, इसलिए हम सब मिलकर के गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हूँ, आनंदित हूँ, आनंदित हूँ। सही, ताली बजाकर हम परमेश्वर के नाम को लेंगे और उसके नाम को हम ऊंचे पर उठाएंगे और उसकी तारीफ करेंगे। का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। महिमा मिले चाहे हो मेरा कुमार, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा कुमार। वो बड़े मैं घटूं रहे उसी का ज्ञान, वो बड़े मैं घटूं रहे उसी का ज्ञान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहें चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम गाते रहें चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। कि हम प्रभु की आराधना में बढ़ते हुए हम उत्तरवादी पाठ को पढ़ेंगे और आज हम चाहेंगे कि उत्तरवादी पाठ को हम खोलेंगे और निकालेंगे भजन संहिता और उसका 120 अध्याय हम खोलेंगे उत्तरवादी पाठ के रूप में और हम इसको पढ़ेंगे। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। वीर के नोकीले तीर और झाऊ के अंगारे हाय हाय करो, क्योंकि मुझे मेशेक में परदेसी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा। बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूं, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष देंगे। ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और मैं दरखास्त करूंगा मिसेस लॉरेंस से कि वो धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाएं परमेश्वर के समक्ष। और आज हम सब जब अपने घरों पर हैं, हम भी परमेश्वर को धन्य कहें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके एक एक उपकार को गिन करके हृदय से उसको धन्य कहें। परमेश्वर सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने अब तक हमको संभाल कर अपने अनुग्रह में, अपनी दया, अपनी करुणा में बना कर रखा। पूरे सप्ताह भर संभाला, हर प्रकार की आशीषों से तृप्त करा। पूरे परिवार को संभाला, कलीसियाई परिवार को संभाला, हर एक को अपने प्रेम में, वह में, विश्वास में बनाकर सुरक्षित अपने हाथों में रखा, सबको स्वस्थ रखा। हम इन सारी आशीषों के लिए प्रभु आपका हृदय से आभारी हैं। विनती और प्रार्थना करते हैं आने वाले सप्ताह में आप हम सबके साथ होइए, पारिवारिक स्तर से और कलीसियाई परिवार की तरफ से प्रभु हम सबको संभाल कर अपने सुरक्षा में हाथों में बना कर रखें। आने वाला सप्ताह हमारे जीवन के लिए और आशीषपूर्ण सप्ताह ठहर सके। इस विनती को अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस भजन के द्वारा से, इससे पहले कि हम आज के वचन की ओर हम चलें।
जो कर सकेगा मेरा सामना उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम उसके चरणों के पास आकर के आज फिर उसके जीवित और सामर्थी वचन को हम सुने। बाइबल कहती है कि वचन में जीवन है, और जब ये वचन हमारी जिंदगी में चाहता है तो हम जो पाप में मरे हुए हैं हम जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि ये वचन हमें जीवित करता है। ये हमारे जीवन को जिंदा कर देता है जो पाप के कारण मर गया है। यदि हम इसको ध्यान से सुनेंगे तो ये हमारे जीवन में कार्यकारी होगा। और आज के इस दिन में मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर, इस बात की ओर ले चलना चाहता हूँ, एक विषय की ओर। और आज परमेश्वर हमें फिर से, हम जो क्रिश्चियन हैं, हम जो विश्वासी हैं, हम जो चर्च के मेंबर्स हैं, हम जो चर्च के सदस्य हैं, हम जो कलीसिया हैं, कलीसिया के लोग हैं, आज फिर से हमसे बात करना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा हम सब से कुछ कहना चाहता है आज के दिन में। इसलिए आइए हम अपने जीवन को, अपने मन को परमेश्वर की ओर एकाग्र चित्त करेंगे और हम जो है इस वचन को ध्यान से सुनेंगे। और आज का विषय यह है कि मैं कौन हूं और मेरी पहचान क्या है। हम इस विषय पर बात करेंगे, मैं कौन हूं और मेरी पहचान क्या है। आज मित्रों, जब पहचान की बात हम करते हैं तो हम इस संसार में सब चीजों को पहचान से ही पहचानते हैं। यदि हम सेब की बात करें तो सेब के हम स्वाद से, उसकी बनावट से, उसके छिलके से, उसके कलर से हम उसे पहचानते हैं। इसी रीति से अगर मैं दाल की बात करूं तो दालों का भी हम अलग अलग पहचान के रूप में जानते हैं कि ये मूंग की दाल है और ये मसूर की दाल है। ठीक इसी रीति से मनुष्य भी इसी प्रकार से जाना जाता है ना। किसी को हम डॉक्टर के रूप में जानते हैं, इंजीनियर के रूप में जानते हैं, उनकी पहचान है ये, है ना। वकील के रूप में जानते हैं। अगर पास्टर की बात करें तो हम पास्टर को भी हम उसके जो है हमारे जीवन में जो उसकी पहचान है वो उसके उस योग्यता से है, उसके उस गुण से है। और इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें इस पहचान के बारे में बताना चाहता है कि आज जो हम हैं, हमारी अपनी पहचान क्या है, हम कौन हैं। और आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि एक मसीह विश्वासी या हम जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, हमारी पहचान क्या है। और बाइबल इस बात को स्पष्टता के साथ बताती है, हमारी पहचान जो है वो परमेश्वर से है और यीशु मसीह की हम पहचान है। प्रिय भाई बहनों, याद रखिए, हम परमेश्वर की पहचान है, हम यीशु मसीह की पहचान है। आज इस बात को हर एक मसीह को, हर एक क्रिश्चियन को समझने की आवश्यकता है। और जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे कि मैं यीशु की पहचान हूं, मैं परमेश्वर की पहचान हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी में एक जबरदस्त परिवर्तन आएगा। क्योंकि जब हम यीशु मसीह की पहचान को अपनी जिंदगी में दिखाने का प्रयास करेंगे तो एक दिन हम भी अपने जीवन को यीशु मसीह की समानता में ले जाएंगे। और पूरी बाइबल इसी बात को सिखाना चाहती है कि हम जो मनुष्य प्राणी हैं, हम जो इस पृथ्वी पर अपने जीवन को जी रहे हैं, हम जो बुलाए हुए हैं, हम जो पवित्र किए हुए हैं, हम जो दाम देकर मोल लिए गए हैं, हमें जो यीशु मसीह ने पाप के बंधनों से छुटकारा दिलाया है, हमें जो प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपने बलिदान के द्वारा से जो है हमारी जिंदगी को बचाया है, हम जो बचाए हुए लोग हैं,
आज प्रभु हमसे इस बात को कहना चाहता है, आज हमें इस बात को बताना चाहता है कि हम जो है परमेश्वर की पहचान है, हम जो है यीशु मसीह की पहचान है, क्योंकि उसने हमें अपने लहू से खरीदा है। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, इस बात को हमें समझना होगा, इस बात को हमें सीखना होगा, इस बात को हमें अपने अंदर लाना होगा, इसको अपने जहन के अंदर उतारना होगा कि मैं परमेश्वर की पहचान हूं अगर मैं अपने आप को क्रिश्चियन मसीह विश्वासी कहता हूं। बाइबल इस बात को कहती है उत्पत्ति की किताब में, जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में उत्पन्न किया। बाइबल इस बात को कहती है। और उसने जो है जब हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में उत्पन्न किया तो हम परमेश्वर की पहचान है, हम यीशु मसीह की पहचान है। इस बात को हमें समझना होगा। और जब हम उसकी पहचान है तो हम क्यों कर इस संसार की रीति से अपनी जिंदगी को जीने वाले हो सकते हैं, क्यों कर हम जो है संसार के सदस्यता में अपने जीवन को बिताने वाले होंगे, क्यों कर हम संसार के जैसे कार्य करेंगे? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर की पहचान है। प्रिय भाइयों, इस बात को हमें समझना होगा। और बाइबल हमें इस बात को बताती है, उत्पत्ति की किताब से प्रकाशित वाक्य की किताब तक अगर हम चाहें और हम बाइबल को पढ़ें, उसका अध्ययन और मनन करें, तो हमें ये बात देखने को मिलेगी प्रिय भाइयों, यदि हमने सचमुच में प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है और हमने सचमुच में उससे पापों की क्षमा प्राप्त कर ली है और हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, इसलिए अब हम जो मसीह हैं, हम में परमेश्वर और ईश्वरत्व और यीशु मसीह की पहचान दिखाई देनी चाहिए। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया, इसीलिए उसने हमें 130 करोड़ की आबादी में से चुना कि हम उसके हो करके उसके तरीके से अपनी जिंदगी को इस संसार में जिए। लेकिन हम भूल गए हैं प्रिय भाइयों, हम भूल गए कि मैं परमेश्वर की पहचान हूं, मैं जो हूं यीशु की पहचान हूं। हम इस बात को भुला चुके हैं। हम दुनिया की रीति रिवाजों के साथ अपनी जिंदगी को जीने वाले हो गए। हमारी भक्ति का जो ट्रेंड है वो भी हमारा दुनिया की रीति के अनुसार हो गया। जैसे दुनिया की रीति के लोग करते हैं वैसे हम भी परमेश्वर की भक्ति करने वाले बन गए हैं। आज हमारी भक्ति जो है उस संसार के पैटर्न पे चली गई है। आज हमारी आराधना संसार के लोगों की तरह चली गई है। परमेश्वर जो आत्मा है वो आत्मा और सच्चाई के साथ अपनी आराधना को चाहता है। लेकिन हम जब तक अपनी जिंदगी में इस बात को नहीं समझेंगे कि मैं यीशु की पहचान हूं, मैं परमेश्वर की पहचान हूं, तब तक हम क्यों कर आत्मा और सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी में उसकी आराधना करेंगे? क्यों कर हम जो है संसार से अलग होकर के अपनी जिंदगी को जिएंगे? क्यों कर हम जो है अपने जीवन को जो है एक चुना हुआ समझ करके इस पृथ्वी पर जिएंगे? क्योंकि हम तो इस बात को भुला चुके हैं, बिसरा चुके हैं। हम तो अन्य लोगों की तरह भक्ति ईश्वर की करने वाले बन गए। चर्च जाना है, बस गए आ गए, उसके बाद जिंदगी हमारी कहां है? संसार के समान, संसार के लोगों के समान। वो 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी हम चर्च में बैठे, बस हम भक्ति कराए, बस काम खत्म हो गया। बाकी जीवन जो है वो हमारा है। बाकी हम जो जीवन है वो अपने तरीके से जिएंगे। बाकी का जीवन हम अपने तरीके से व्यतीत कर रहे हैं। नहीं प्रिय भाई, जब हम परमेश्वर की पहचान है तो हमें इस जीवन को परमेश्वर के तरीके से ही जीना होगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान है तो हमें उसके व्यक्तित्व को अपनी जिंदगी में उतारना होगा। ये बात हमें समझने की आवश्यकता है। हर एक मसीह विश्वासी को, हर एक क्रिश्चियन को, हर एक ईसाई जो कहलाता है, हर एक जो कलीसिया का सदस्य है, हर एक कलीसिया के परिवार को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमें परमेश्वर की मर्जी में जीना है।
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस ने इस बात को अपनी जिंदगी में बहुत आयत्ता के साथ समझा। और केवल पौलुस ने नहीं, बल्कि जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, जिन्होंने जो है सेवकाई को प्रारंभ किया प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद, उन्होंने जो अपने जीवन को इस पृथ्वी पर जिया, उन्होंने भी सचमुच में यीशु मसीह की पहचान में अपनी जिंदगी को जिया। जब हम प्रेरितों के काम उसके 11वें अध्याय के 26वें पद में जाते हैं, तो हम वहां पर देखते हैं कि जब चेले अंताकिया में पहुंचे तो लोग उन्हें देखकर कहने लगे कि ये मसीह हैं, क्योंकि वो मसीह यीशु की पहचान में थे। वो मसीह यीशु की पहचान थे और उस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी को तैयार किया था। उस तरीके से वो अपनी जिंदगी को लेकर अंताकिया में गए थे कि लोग उनके जीवन को देखकर दूर से ही कहने लग गए कि ये मसीह ही हैं, क्योंकि उनके अंदर यीशु मसीह का व्यक्तित्व दिखाई देता था। आज जो मैं अपने आप को क्रिश्चियन कहता हूं, आज जो मैं अपने आप को ईसाई कहता हूं, क्या मेरी जिंदगी के अंदर सचमुच में यीशु मसीह छलकता है? क्या सचमुच में मेरे जीवन में परमेश्वर का स्वरूप दिखाई देता है? क्या हमारे व्यक्तित्व में परमेश्वर की समानता दिखाई देती है? हमें इस बात को आज देखना होगा प्रिय भाई बहनों। केवल क्रिश्चियन होकर के जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है प्रिय भाई बहनों। अगर क्रिश्चियन हो गए तो हमने बहुत बड़ा काम नहीं करा है, बहुत बड़ा हमने किला नहीं जीत लिया है ना। हो सकता है हम नामधारी क्रिश्चियन हो सकता है हम संसारिक क्रिश्चियन हो, शारीरिक क्रिश्चियन हो, लेकिन जब क्रिश्चियन की बात आती है तो क्रिश्चियन का जो वास्तविकता है, उसका जो वास्तविक मीनिंग है, वो ये है कि अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। जिस बात को पौलुस ने गलतियों के पत्र 2 अध्याय के 20 पद में कहा, पौलुस इस बात को समझा था। क्रिश्चियनिटी क्या है, मसीहत क्या है, मसीह विश्वासी होना क्या है, ईसाई होना क्या है, वो इस बात को अपनी जिंदगी में समझा था। वो समझा था कि मैं परमेश्वर की पहचान हूं, मैं यीशु मसीह की पहचान हूं। इसलिए उसने इस बात को कहा कि मैं जो क्रिश्चियन हूं, मैं अब जीवित, जो मैं हूं, मैं अब जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है, मसीह यीशु मुझ में जीवित है। और ये बात आज मुझे और आपको भी अपनी जिंदगी में समझ लेने की आवश्यकता है, इससे पहले कि प्रभु आए और वो अपने लोगों को लेकर चला जाए जिन्होंने इस बात को समझ लिया है, जो प्रभु यीशु मसीह की पहचान होकर के अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। इससे पहले कि वो बादलों पर उठा लिए जाएं और हम जो इस संसार की रीति से अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं, हम इस पृथ्वी पर छोड़ दिया है, इससे पहले प्रभु आज फिर हमसे बात कर रहा है। प्रभु का आत्मा फिर से हमें सिखा रहा है। अगर हम उसकी आत्मा की आवाज को आज सुन रहे हैं तो अपने मनों को कठोर मत करिए प्रिय भाई बहनों। आज भी समय है उद्धार का, आज भी दिन है उद्धार का। आज भी हम अपने जीवन को परिवर्तित करके अपने जीवन को परमेश्वर की पहचान में जी सकते हैं प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर की पहचान में जीने के लिए परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर भेजा गया, ताकि वो मनुष्य प्राणी जो इस पृथ्वी पर जीवन को पाप में जी रहे हैं, यीशु मसीह को देख करके, उसके जीवन को देख करके, उसके चाल को देख करके, उसके स्वभाव को देख करके उसके पुत्र की समानता में जीने वाले बन जाए। बाइबल इस बात को कहती है, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे प्रिय भाई बहनों, तो यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के 30 पद में कहा, मैं और पिता एक हैं, मैं और पिता एक हैं। क्या हम कह सकते हैं मैं और यीशु मसीह एक हैं? क्या सचमुच में हम में यीशु मसीह का स्वरूप दिखाई देता है? क्या सचमुच में हम में यीशु मसीह की पहचान दिखाई देती है? क्या हम सचमुच में यीशु मसीह की पहचान दिखते हैं? लेकिन यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, इस दुनिया में आए, उन्होंने कहा मैं और पिता एक हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय और उसके 8वें पद में कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि मैं और पिता एक हैं।
आज प्रिय भाई बहनों, यदि हम अपनी जिंदगी को इस संसार में यीशु की समानता में जिएंगे तो लोग सचमुच में यीशु मसीह को जानने पाएंगे, यीशु मसीह को पहचानने पाएंगे। इसलिए पौलुस जब इस बात को समझ गया कि क्रिश्चियनिटी क्या है, मसीहत क्या है, मसीह जीवन क्या है, जब वो समझ गया कि मसीह विश्वासी होना क्या है, उसका अर्थ क्या है, तो उसने अपने जीवन को बिल्कुल संसार से अलग कर लिया। जब हम फिलिपियों के पत्र में जाते हैं और उसके 3 अध्याय में जाते हैं, और अगर हम पहले पद से पढ़ेंगे तो हमें उसके पूरे जीवन के विषय में मिलेगा कि किस रीति से वो एक फरीसी होने के नाते किस रीति से वो कलीसिया को सता रहा था, मसीह यीशु के पंथ के लोगों को सता रहा था, उस पर विश्वास करने वाले लोगों को सता रहा था। लेकिन जब उसने सचमुच में अपने जीवन में समझ लिया कि मैं जो हूं, यीशु मसीह ने जब उसको बुलाया, उसने अपने पापों की क्षमा मांगी, अपने जीवन में यीशु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दिन से उसने अपने जीवन में परमेश्वर को और यीशु मसीह को दिखाने का प्रयास किया। उसमें वो जुट गया कि मुझ में यीशु की खूबियां नजर आए, मुझ में यीशु का जीवन नजर आए। आज हम चर्च में, जब चर्च खत्म होता है, कई चर्चेस में जो है इस गाने को गाया जाता है, लास्ट में, एंड में, बिल्कुल सब बातें होने के बाद, काश की यीशु की खूबियां मुझ में, बस गाने में रह गया ये, लेकिन आज तक हम उसकी पहचान बन नहीं पाए। गाते तो हर रविवार हैं, लेकिन हम आज उसकी पहचान नहीं बन पाए। ऐसे बहुत सारी बातें मैं आपको बता सकता हूं प्रिय भाई, लेकिन फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय में पौलुस जब इस बात को समझ गया, उसने क्या कहा, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, फिलिपियों 3 उसके 7 पद से मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। पौलुस कहता है, जो बातें मेरे शारीरिक जीवन के लिए लाभ की थी, जिससे मेरा शरीर प्रसन्न, जिससे मेरे शरीर की अभिलाषाओं की पूर्ति, जो बातों से होती, सबको मैंने क्या करा है, मसीह के कारण हानि समझ लिया है। आज आप और जितने लोग सुन रहे हैं, आप मसीह विश्वासी लोग, क्रिश्चियन लोग, आप इस संदेश को सुन रहे हैं, क्या आपने सचमुच में जो बातें शरीर के जीवन के लिए लाभ की है, उसमें चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, क्या आपने मसीह यीशु के लिए उसको हानि समझा? क्या आपने सचमुच में मसीह यीशु को अपने जीवन में पहचान बनाया? पौलुस ने बनाया। कहता है, जो बातें मेरे लाभ की थी मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। 8वें पद में, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। कहता है, जब से मैंने यीशु मसीह को पहचान लिया, उसकी उत्तमता को जान लिया, उसकी महत्वता को समझ लिया, उसकी गुणवत्ता को मैंने जो है अपने जीवन में माप लिया, मैं ऐसा कहना चाहता हूं, मैं सब बातों को हानि समझता हूं, क्योंकि उससे उत्तम कोई चीज नहीं है, पृथ्वी की कोई चीज नहीं है। क्योंकि वो समझ गया था कि जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु नहीं उसके पास जीवन नहीं। ये बात आज हम इतने वर्ष से मसीह यीशु के पीछे चलने वाले होकर के, इतने वर्ष यीशु मसीह के साथ मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में जीवन बिताने के बाद हम नहीं समझ पाए, हम नहीं जान पाए। लेकिन पौलुस ने अपने जीवन में इस बात को समझा कि मसीह यीशु से उत्तम कुछ भी नहीं है। और इसलिए आज याद रखिएगा प्रिय भाइयों, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। अगर आज सचमुच में हम अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर परमेश्वर का होकर के जीना चाहते हैं, परमेश्वर की पहचान बन करके जीना चाहते हैं, हमें इन बातों को अपनी जिंदगी के अंदर लाना होगा, हमें इन बातों को अपनी जिंदगी के अंदर रखना होगा, इन बातों को अपनी जिंदगी के अंदर उतारना होगा और प्रैक्टिकल रूप में इसको अपने जीवन में इस्तेमाल करना होगा। याद रखिए, अगर आपने भी यीशु मसीह की उत्तमता को अपने जीवन में जाना है,
चाहे किसी भी रूप में जाना है, दुष्ट आत्मा से छुटकारे के रूप में जाना है, चंगाई के माध्यम से जाना है, या आपने परमेश्वर के वचन को सुनकर के अपने जीवन को परिवर्तित करने के रूप में जाना है, या आशीषों के रूप में जाना है, जिस भी रूप में आपने यीशु मसीह की उत्तमता को जाना है, याद रखिए आपको अपने लाभ की सारी बातों को हानि समझना है। फिर हमें अपने लाभ के लिए कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं ढूंढना है, उस ओर जाना ही नहीं है। क्योंकि पौलुस ने जब से यीशु मसीह को अपने जीवन में पहचाना, फिर वो उस ओर नहीं गया। उसने अपने जीवन में कष्ट उठाया, दुख उठाया, शरीर के जीवन में पीड़ा उठाई, और उससे ज्यादा हम जब उसके जीवन के बारे में पढ़ते हैं, उसके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि किस रीति से पौलुस ने अपने शारीरिक जीवन में परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए, प्रभु के साथ खड़े रहने के लिए, प्रभु की पहचान बने रहने के लिए उसने कितना कष्ट और संघर्ष किया, कष्ट उठाया। क्या हम जो यीशु मसीह के पास आ गए, क्या हम भी ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? या केवल यीशु मसीह के पास आने के बाद हम आशीषों को ढूंढ रहे हैं, प्रभु हम की ओर से अपनी पूर्ति को ढूंढ रहे हैं? अभागे हैं हम, अभागे हैं। हमें भी पौलुस के समान जो बातें हमारे लाभ की हानि समझना है, ये ढूंढना है हमें। ये कौन कौन सी बातें लाभ की, आओ इन्हें कंडम करो, इन्हें अपने जीवन से अलग करो, इनको हानि समझो, ये मेरी हानि के लिए है। और सचमुच में आज जो भी हमारे लाभ की बातें जिनको हम समझते हैं प्रिय भाइयों, सब हानि की हैं। वो हमें लाभ नहीं पहुंचाएंगी कोई भी बात। आप अपनी जिंदगी में अनुभव करके देखिएगा। एक शराब पीने वाला व्यक्ति जो शराब पीता है प्रिय भाइयों, वो सोचता है कि ये मेरे लाभ के लिए है। उसकी सोच है, उसको कोई बदल नहीं सकता सिवाय प्रभु के। वो सोचता है ऐसा, लेकिन क्या उसके अंत में जाके देखें, क्या वो सचमुच में उसके लाभ के लिए है? वो बात कदापि नहीं। और ऐसे बहुत सारी बातें जो आप समझदार हैं समझ सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं यहां पर बैठ करके। और इसलिए प्रभु आज हमसे बात कर रहा है, इसलिए प्रभु आज हमें सिखा रहा है कि पौलुस जो है इस फिलिप्पियों के पत्र में 3 अध्याय में इस बात को कहता है। और आगे क्या कहता है देखिए, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। देखिए वो कहता है इन सब बातों को मैं कूड़ा समझता हूं, कूड़ा समझता हूं। फरीसी का पद क्या उसके लिए बहुत गरिमा में पद नहीं था? क्या वो कुर्सी पर जब बैठता था, उस जगह पर जब वो था, तो उसकी जिंदगी में क्या शान और शौकत थी? लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे उतरा, तो हम देखते हैं कि किस रीति से उसकी जिंदगी हमेशा कष्ट में रही। लेकिन वो इस बात को जानता था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे और अपना क्रूस न उठाए तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हमें मसीह के पास आने के बाद, एक क्रिश्चियन होने के बाद, हमें कभी भी हमें शरीर के लाभ की बात को नहीं सोचना है। हमें अपने लाभ की बात को नहीं सोचना है। और आज जो है, हम जब प्रभु के साथ जीवन जी रहे हैं, हम लाभ की बात सोचते हैं, हम चर्च जाने में भी लाभ की बात सोचते हैं, हम जो है कई चीजों में लाभ की बात सोचते हैं, प्रभु को देने में लाभ की बात सोचते हैं। लेकिन पौलुस ने कहा जो बातें मेरे लाभ की थी मैंने उनको हानि समझ लिया, बल्कि कूड़ा समझता हूं। कूड़ा है वो बातें, क्योंकि मसीह यीशु को छोड़ और कुछ भी लाभ की चीज नहीं। ऐसा दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहता हूं, पौलुस अपनी जिंदगी के अंदर समझता था उससे उत्तम कुछ है ही नहीं, सब कूड़ा है उसके साथ।
और आगे कहता 9वें पद में, और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती। कहता है, और मैं हमेशा मसीह में बना रहना चाहता हूं। ऑल टाइम मेरे जीवन से मसीह यीशु दिखना चाहिए। हमेशा मेरी जिंदगी से परमेश्वर की पहचान, यीशु मसीह की पहचान दिखनी चाहिए। मैं अपनी धार्मिकता के साथ जो है इस बात को दिखाना नहीं चाहता, अपने धर्म के कामों के साथ इस बात को दिखाना नहीं चाहता, बल्कि मैं विश्वास के द्वारा से मैं इस बात को जो परमेश्वर पर विश्वास करने से मिलता है, मैं उस धार्मिकता को दिखाना चाहता हूं। और आज हमारे जीवन में प्रभु पर विश्वास नहीं होता। हम संसार के लोगों की ओर देखते हैं, संसार के बड़े बड़े अधिकारियों की ओर देखते हैं। हम प्रभु की ओर नहीं देखते जो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। आप यदि बाइबल को पढ़ेंगे, क्या नहीं किया प्रभु ने इजराइल कौम के लिए, क्या नहीं किया जब उसने मिस्र से निकाल करके जंगल में लाया, क्या नहीं किया। बाइबल गवाह है इस बात की। बाइबल कहती है, ना तो तुम्हारे तन से कपड़े फटे और ना तुम्हारे पांव के जूते घिसे, ना जूते फटे। प्रभु ने उस जंगल में बटेरें खिलाई, प्रभु ने उस जंगल में चट्टान से पानी पिलाया, प्रभु ने स्वर्गीय रोटी मन्ना खिलाया। क्या नहीं किया प्रभु ने। जब प्रभु उनको निकाल करके कनान देश के लिए ले जा रहा था, तो प्रभु ने उनके जीवन के लिए सब कुछ किया। लेकिन हम देखते हैं कि उनको ये बातें लाभ की नहीं लगी। वह हमेशा अपने लाभ की बात ढूंढते रहे और हमेशा उन्होंने परमेश्वर पर कुड़कुड़ाया। आज बाइबल हमें सिखाना चाहती है कि आज शायद हमारी जिंदगी भी कहीं ऐसी है कि हम उन बातों को तो अपनी जिंदगी में अपनाना ही नहीं चाहते जिन्हें परमेश्वर पसंद करता है, जो परमेश्वर की हैं, लेकिन हम उन बातों को अपनी जिंदगी में ग्रहण करना चाहते हैं जो हमारे लाभ की है। हम अपने लिए जीना चाहते हैं, अपनी पहचान लेकर के जीना चाहते हैं, अपनी पहचान में अपनी जिंदगी को खड़ा करना चाहते हैं। आज हम देखते हैं कि आज हम अपनी पहचान बनाने में लगे हुए हैं। लोग मुझे जाने, लोग मुझे जाने हैं। मैं ऐसा जो है टीवी पर छा जाऊं, मैं ऐसा जो है पूरी मिनिस्ट्री पर छा जाऊं। आज लोग इस दौड़ में दौड़ रहे हैं अपनी पहचान बताने के लिए, अपनी पहचान को दिखाने के लिए। लेकिन प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाना चाहता है, हम परमेश्वर की पहचान है, हमारी कोई पहचान नहीं है। हमारी पहचान अगर है तो वो यीशु मसीह से है, हमारी पहचान अगर है तो परमेश्वर से है। मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है, मैं अपने आप में कुछ नहीं हूं। अगर प्रभु आज मुझे अपने पास ना बुलाता, प्रभु आज मुझे आशीषें ना देता, प्रभु मुझे आज सामर्थ्य से ना भरता, प्रभु आज मुझे छुटकारा नहीं देता, तो आज मेरी जिंदगी का हाल क्या होता। हमें हर पल इस ओर देखने की आवश्यकता है, हमें अपनी पहचान खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। और यही गलती तो आदम ने की। यही गलती की उसने, यही उसका पाप था कि उसने परमेश्वर की पहचान को छोड़ करके अपनी पहचान में जीने का लिए उसने प्रयास किया। अपनी पहचान खड़ी करना चाहिए, यही था आदम का पाप। और इसलिए जब उसने अपनी पहचान खड़ी करना चाहिए तो क्या हुआ, आप सभी जानते क्या हुआ आदम का। फिर जब हम अपनी पहचान बनाना चाहेंगे तो कोई लाभ हमें नहीं होगा। कितने दिन वो पहचान बन पाएगी, कहीं उससे बढ़कर कोई दूसरा भी आ जाएगा, फिर वो घट जाएगी। लेकिन अगर यीशु मसीह की पहचान में हमें
तो हम सदा सर्वदा एक से रहेंगे। और परमेश्वर को हमने महिमा दी है, परमेश्वर हमें निरंतर आदर देगा, याद रखिए। इसलिए अपनी पहचान की कोशिश मत कीजिए, अपनी पहचान बनाने की कोशिश मत कीजिए, अपनी पहचान को दिखाने की कोशिश नहीं कीजिए। आप परमेश्वर की पहचान है, बस इस बात की कोशिश कीजिए, इस बात को अपनी जिंदगी से प्रकट करने की कोशिश कीजिए कि मैं यीशु मसीह का हूं, मुझ में यीशु दिखाई दे। इस बात को हमें अपनी जिंदगी में समझना। और आगे क्या कहता है 10वें पद में, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युचय की सामर्थ को और उसके दुखों में संभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, मैं किसी भी रीति से मरों में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये उसका यत्न था, ये उसका प्रयास था, ये वो चाहता था कि मैं उसके मृत्युचय की सामर्थ को अपनी जिंदगी में देखूं कि कैसे मृतकों में से जिंदा हुआ जाता है। मृत्यु के ऊपर जय पाने की सामर्थ को वो चाहता था। किसी रीति से मैं मरों में से जी उठने के पद तक पहुंचू, जी उठने के पद तक जाना। यह पौलुस के जीवन की जिज्ञासा थी, यह उसका यत्न था, यह उसका प्रयास था कि मैं वहां तक जाऊं कि मैं मरों में से जी उठने पाऊं और जिंदा होकर के परमेश्वर के साथ हमेशा खड़ा रह सकूं। आज हमारी क्या जिज्ञासा है, आज हमारी क्या यत्न है, आज हमारा क्या प्रयत्न है। हम मसीह यीशु के कहलाते हैं, मसीह कहलाते हैं, बस आराधना करना ही हमारा एक काम है, बस दान दे देना चर्च में एक काम है, बस पूरा व्यक्तित्व, पूरा जीवन। 1 घंटे के जीवन की बात मैं नहीं कर रहा जो चर्च में बीतता है, 1.5 घंटे के जीवन की बात नहीं कर रहा जो चर्च में बीतता है, और कहीं कहीं 2 घंटे और 3 घंटे की बात भी मैं नहीं कर रहा जो चर्च में बीतता है। मैं तो 24 घंटे की बात कर रहा हूं। 24 घंटे में मेरा जीवन कैसा है, मेरा जीवन 24 घंटे प्रभु यीशु मसीह की पहचान है कि नहीं। पौलुस इस बात के यत्न में था कि मैं किसी भी रीति से मरों में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। आज क्या हमारे जीवन में भी है, आज हम भी क्या इस बात को अपने जीवन में जिज्ञासा लेकर के प्रभु के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के मरों में से जी उठने के पद तक पहुंचना चाहता हूं। आज हमारे प्रयास ये नहीं है प्रिय भाइयों, आज हम क्रिश्चियन हो गए, बात खत्म, बस जो धर्म विधि है उसको पूरा करके काम खत्म। बाकी जिंदगी दुनिया की तरह, दुनिया के लोगों की तरह है। लेकिन प्रभु ने कभी भी अपने लोगों से ऐसे जीवन की आशा नहीं की। उसने हमेशा अपने लोगों से ऐसे जीवन की आशा की कि तुम अब मेरे लिए जियो, मेरे लिए जियो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, इसलिए आप मेरी तरीके से जियो, मेरे लिए जियो। इस बात को भी पौलुस ने लिखा। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय भाइयों कि जब हम परमेश्वर की पहचान है तो हमें सचमुच में प्रभु यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को बनाना है। एक मसीह होने का यही कर्तव्य है, एक मसीह विश्वासी कहलाने का यही कर्तव्य है, एक ईसाई कहलाने का यही कर्तव्य है, यही कर्तव्य है। याद रखिए, यही कर्तव्य है। पौलुस इस बात को समझ गया था और इसलिए उसने अपने पत्रों में इन सब बातों को लिखा है। पढ़िए आप पौलुस के पत्र, गौर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। उसने जो मसीह जीवन के बारे में बताया है, सिखाया है कि मसीह जीवन कैसा, किस प्रकार का होना चाहिए, उसने इस बात को सिखाने का प्रयास किया है, इस बात का खाका खींचा है कि मसीह जीवन मसीह की पहचान में होना चाहिए। और उसने अपने जीवन को वैसा बनाया। देखिए बाइबल क्या कहती है, पहला कुरिन्थियों, हम कुरिन्थियों के पत्र में जाएंगे और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय और उसके 16 पद में ऐसा लिखा है, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं
कि मेरी सी चाल चलो। पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों को लिखते हुए क्या कहता है? मैं तुमसे विनती करता हूं तुम मेरी सी चाल चलो। आप समझ रहे हैं इस बात को जो परमेश्वर आज हमें समझाना चाहता है? पौलुस कहता है कुरिन्थियों के विश्वासियों को, कुरिन्थियों की कलीसिया को, क्रिश्चियंस को, ईसाई भाई बहनों को कि तुम मेरी सी चाल चलो। फिलिपियों के पत्र में उसके 3 अध्याय में उसके 17 पद में, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। यहां भी लिखता है मेरी सी चाल चलो। पहला कुरिन्थियों 3 बार 11 अध्याय 1 पद, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। और यहां पर वो साफ कहता है कि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। दूसरे शब्दों में मैं मसीह यीशु की तरह हूं, इसलिए तुम मेरी सी चाल चलो। आज हमें यीशु मसीह की तरह बनना है प्रिय बाबा। अगर हम चाहते हैं कि हम जो है पाप में पड़े हुए लोगों को, नरक में जाने वाले लोगों को हम बचा लें, हम झपट करके उनको आग से बचा लें, तो याद रखिए हमें जो है यीशु के समान बनने की आवश्यकता है। ये तभी हम कर पाएंगे। पौलुस ने कहा मेरी सी चाल चलो, मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। मुझे मेरी पहचान मसीह यीशु है, मुझ में मसीह यीशु दिखाई देता है मेरे जीवन से, मैं वैसी चाल चलता हूं, इसलिए तुम मेरी सी चाल चलो। प्रिय भाई बहनों, बाइबल आज हमसे कहना चाहती है, प्रभु हमसे कहना चाहता है, प्रभु हमसे बोल रहा है, प्रभु हमें सिखा रहा है। आज भी समझिए, इससे पहले कि वो आ जाए और ऐसी चाल चलने वालों, ऐसी पहचान का जीवन जीने वालों को ले जाए, इससे पहले प्रभु आज हम सबसे बात कर रहा है। और इसलिए उसने फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय के 5 पद में कहा तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु के समान हो, क्योंकि वो चाहता था फिलिपियों की कलीसिया को कि फिलिपियों के जो विश्वासी लोग हैं वो यीशु मसीह के स्वभाव में आए, उसकी पहचान बने। आप पढ़िए पूरे पौलुस के पत्र, हर जगह उसने इस बात की कोशिश की है लोगों को, विश्वासियों को लिखते हुए बताने की कि हम मसीह यीशु की पहचान हैं। पहला पत्रस 2:21, पत्रस ने भी इस बात को कहा और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पचिनों पर चलो। और यहां पर पत्रस भी कहता है मसीह तुम्हें आदर्श दे गया है कि तुम उसके पचिनों पर चलो, उसकी समानता में जाओ, उसके समान बनो। पत्रस भी इस बात को कहता है, इसीलिए बुलाया उसने, इसीलिए चुना उसने हमें, इसलिए हम यीशु मसीह के पास आए, इसलिए उसने हमारे पुरखों को बुलाया और हमें आज मसीह होकर जीवन जीने के लिए हमारे जीवन में आशीष दी है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम किस प्रकार की जिंदगी को जी रहे हैं? आप खुद देखिए अपने जीवन को, आपको समझ में आएगा कि हमें बुलाया किस लिए गया था और हम कर क्या रहे हैं प्रभु में आने के बाद। हमें कैसी चाल चलने के लिए बुलाया गया था और हम कैसी चाल चल रहे हैं प्रभु में आने के बाद। हमें कैसा जीवन जीने के लिए बुलाया गया था और कैसा जीवन जी रहे हैं हम अपने लाभ की बातों के लिए मसीह यीशु के साथ अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। इसलिए नहीं बुलाया प्रभु ने हमें कि हम अपने लाभ के लिए जिए। प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया कि जैसे वो दुख उठाकर हमें आदर्श दे गया, हम उसके पचिनों पर चलें, हम उसका अनुकरण करें। इसलिए प्रभु ने बुलाया। और इसलिए पौलुस क्या कहता है इफिसियों के पत्र में 4 अध्याय, आइए बाइबल को खोलेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। 4 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, और जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं,
और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। और यहां पर बिल्कुल स्पष्ट कह दिया पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को लिखते हुए कि जब तक हम पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, हमारी पहचान और यीशु की पहचान एक जैसी पहचान, क्योंकि मैं यीशु की पहचान हूं, मैं परमेश्वर की पहचान हूं। याद रखिए प्रिय बहनों, मत भूलिए, अगर अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, मत भूलिए इस बात कि आप क्राइस्ट की पहचान है, इसलिए क्रिश्चियन है आप यीशु की तरह आपको बनने की आवश्यकता है, यीशु की तरह दिखने की आवश्यकता है। और इसलिए यहां पर कहता है जब तक कि हम उसके पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, डील डॉल तक पूरे व्यक्तित्व हम में यीशु का दिखना चाहिए। बाइबल ऐसा कहना चाहती है, बाइबल ऐसा बताती है, ऐसा सिखाती है। पढ़िए बाइबल को। क्रिश्चियन होने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी समानता जो है वो बाहर के देशों के लोगों की तरह करें। क्रिश्चियन होने का मतलब है कि हम यीशु के पद चिन्हों का अनुकरण करें। और ये भूल गए हम लोग, ये हमने बिसरा दी हैं ये बातें। और इसलिए आज हम अपनी जिंदगी को संसार के पैटर्न पर जीते हैं, संसार के लोगों की तरह जीते हैं। यीशु मसीह पैदल चला, उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। पौलुस ने यात्राएं की, पैदल यात्राएं की, जहाज से यात्राएं की। जो कलीसिया ने दे दिया ठीक है, जो लोगों ने हाथ पर रख दिया ठीक है, उसने कभी मांगा नहीं। और तब वो ये बात को लिख रहा है कि जब तक हम पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। वो हो चुका था, इसलिए तो कहता मेरी सी चाल चलो, क्योंकि उसमें यीशु की पहचान दिखती थी। और आज मुझ में और आप में भी यीशु की पहचान दिखनी चाहिए। यही बात आज परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। एक क्रिश्चियन व्यक्ति के जीवन में यह पहचान दिखनी चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की पहचान है, क्योंकि हम यीशु मसीह की पहचान है इस पृथ्वी पर। क्योंकि बाइबल बताती कि हम उसका वंशज हैं, हम राजपदधारी याजकों का समाज हैं, हम उसकी निज प्रजा हैं। और हमें उसने जो बुलाया है वो इसलिए बुलाया कि हम परमेश्वर के गुणों को अपनी जिंदगी से प्रकट करें। हमारे अंदर जो गुण देखें तो उससे पहचान हो सके किसकी, इसमें यीशु दिख सके और लोग कह सकें कि सचमुच में ये मसीह यीशु के चेले, ये मसीही है। ये चाहता है प्रभु, इसलिए प्रभु ने हमें बुलाया, इसलिए प्रभु ने हमें चुना, इसलिए प्रभु ने हम पर करुणा की, इसलिए प्रभु ने हम पर दया की, इसलिए प्रभु ने हमसे प्रेम किया, इसलिए प्रभु ने हमारे जीवन पर अनुग्रह किया कि हम उसकी पहचान में अपनी जिंदगी को जिए। लेकिन आज हम अपनी पहचान बनाने के लिए जिंदगी को जीते जा रहे हैं। बाइबल क्या कहना चाहती है प्रिय भाइयों? बाइबल कहना चाहती है, यदि हम दूसरा पत्रस और उसके पहले अध्याय में जाएं तो यहां पर परमेश्वर का भक्त पत्रस इस प्रकार से कहता है। दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसके 3 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। हमें जो है यीशु मसीह की पहचान के द्वारा सब चीजें दी गई, चाहे वो जीवन से संबंधित हो, चाहे वो भक्ति से संबंधित हो, वो हमें यीशु मसीह की पहचान के द्वारा दी गई। मतलब दूसरे शब्दों में, यीशु मसीह ने जैसा जीवन जिया, मुझे और आपको भी वैसा ही जीवन जीना है।
इस पहचान में हमें अपनी जिंदगी को बिताना है। ये बात पतरस यहाँ पर अपने विश्वासी कलीसिया को, मंडली को बता रहा है। और आज प्रभु हमें बता रहा है, हम जो मसीह हैं, हम जो क्रिश्चियन हैं, हम जो कलीसिया के लोग हैं, हमसे भी बात कर रहा है प्रभु आज कि हमें जो है उसी की पहचान में सब कुछ दिया गया और उसी की पहचान में होकर के हमें अपनी सारी जिंदगी को जीना है। क्योंकि यदि हम उसकी पहचान में होकर अपनी जिंदगी को जिएंगे तो क्या कहता है यही पतरस, दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और उसके 5 पद से हम पढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पे सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। ये कहता है मसीह की पहचान अपनी जिंदगी से दिखाने के लिए हमें जो उसकी पहचान में सब चीजें दी गई, उनमें ये बातें आती हैं, विश्वास, समझ, सद्गुण, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति और प्रेम को अपनी जिंदगी में बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, भक्ति को अपनी जिंदगी में बढ़ाते जाना। और कहता है आगे, क्योंकि 8वें पद में, क्योंकि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। कहता है अगर ये बातें हमारी जिंदगी में बनी रहें, ये गुण हमारी जिंदगी में बने रहें, ये 8 बातें अगर हमारी जिंदगी में दिखाई देती रहें और दिखाई देती हैं तो ये हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने हमें पहचानने में निकम्मा और निष्फल नहीं होने देंगी। ये जो गुण हैं 8 हमारी जिंदगी के अंदर होने चाहिए। जब ये गुण हमारी जिंदगी से दिखाई देंगे तो हमें कैसे नहीं पहचाना जाएगा कि हम यीशु मसीह के हैं और उसके पुत्र की समानता में एक हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि हमें जो है अपनी जिंदगी को यीशु की तरह जीना है, पाप रहित जीवन को जीना है, इन गुणों से परिपूर्ण होकर के अपनी जिंदगी को जीना है, तो हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल नहीं होंगे। प्रभु हमें जो है स्वर्गीय राज्य में पहचान लेगा। पिता हमारा जो है हमें पहचान लेगा कि नहीं, ये मेरे बच्चे हैं। क्योंकि यदि हम उसकी पहचान में एक नहीं होंगे तो फिर वो कैसे हमें पहचानेगा? वहां पर वो हमें नहीं पहचानेगा, क्योंकि हमें मसीह का रूप चाहिए, हमें मसीह का जीवन चाहिए, हमें मसीह की जिंदगी चाहिए, वो दिखने चाहिए हमारे जीवन के अंदर। क्योंकि मैं जो हूं वो प्रभु की पहचान हूं, मैं यीशु की पहचान। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, मैं कहना चाहूंगा, हे मसीह विश्वासी लोगों, हे क्रिश्चियन भाई बहनों, हे विश्वासी भाई बहनों, मैं कहना चाहूंगा तुमसे कि अपने जीवन के अंदर हमें संपूर्ण इन गुणों को, प्रभु के संपूर्ण स्वभाव को, यीशु के उसके व्यक्तित्व में हमें ढल जाना है। क्योंकि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने मसीह जीवन प्रदान किया है। और जब मसीह जीवन हमें प्रदान किया है, परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में ये जीवन दे दिया है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें ऐसा कोई कार्य इस पृथ्वी पर रह करके इस मसीह जीवन में नहीं करना है जो हमारे लाभ का है, पहली बात। दूसरी बात, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि हमारे प्रभु की पहचान खराब हो। तीसरी बात, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है अपने जीवन से जिससे यीशु मसीह का व्यक्तित्व पर दाग लगे। हमें अपने जीवन को सचमुच में यीशु की पहचान में ही जीना है, ताकि हम उसके पुत्र की नाई, जैसे यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, वैसे ही उसकी नाई हम अपनी जिंदगी को जी सकें। इसलिए प्रिय भाई बहनों,
आज फिर परमेश्वर ने हमसे बात किया है और मैं फिर से कहना चाहूँगा, यदि आप परमेश्वर की पहचान में चाहते हैं जीवन को जीना, तो पतरस क्या कहता है अंतिम पद में बताकर समाप्त करूँगा। और उसका 3 अध्याय और उसका 18 पद, दूसरा पतरस 3 अध्याय 18 पद में लिखा है, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसकी महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। कहता है तुम जो है उसके अनुग्रह और उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। और मैं भी ये चाहूँगा कि अगर हम अपने आप को मसीह और क्रिश्चियन कहते हैं तो हम उसकी पहचान में, उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं, ताकि उसकी महिमा अब भी हो, पृथ्वी पर भी हो हमारे जीवन से, और फिर स्वर्ग में भी होने वाली हो सके, युगानुयुग होने वाली हो सके। इसलिए प्रिय भाइयों, मैं प्रभु की पहचान हूं। मैं कौन हूं? मैं प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की पहचान हूं। इसलिए प्रिय भाइयों, मेरी पहचान यीशु मसीह है, मेरी पहचान पिता परमेश्वर है। आइए हम अपनी जिंदगी की इस पहचान को बनाते हुए इस पृथ्वी पर जिए। प्रभु हम सबको आशीष। धन्यवाद देते हैं कि आज फिर तूने हमसे अपने वचन के द्वारा से बातचीत की और अपने वचन को सिखाया और बताया कि एक मसीह व्यक्ति की जो पहचान है वो प्रभु यीशु मसीह जैसी होनी चाहिए। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो तूने प्रभु आज हम सबको दिया, आज कलीसिया को दिया। धन्यवाद। इस कलीसिया को आशीष दे, होने दे हर एक प्रभु तेरे दिल डोल तेरे कद में पड़े और हर एक में मसीह यीशु तेरा रूप बनने पाए। आप सहायता करें, मदद करें, हर एक की पूरे सप्ताह संभालें। और जिन्होंने प्रभु इस आराधना को सुना है उनको भी प्रभु अपनी पहचान में बढ़ने के लिए मदद करें। सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं, यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस कलीसिया के साथ और तमाम विश्वासी लोगों के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीषें युगानुयुग एक सी बनी रहें, आमीन। सबको जय मसीह की।